मुल्क की मौशी हालत तशवीशनाक, जल्द कौमी असम्बली की तहलील का फैसला मुतवक्की। अंसार अब्बासी का तज्जिया। अगला हफ्ता इंतहाई अहम है, जैसा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ या तो ईंधन की कीमतों में इजाफे का सख्त फैसला करेंगे या एक हफ्ते के अंदर कौमी असम्बली को तहलील कर देंगे। नून लीग ने लंदन में पार्टी कायद नवाज शरीफ से 3 रोजा तफसीली मुशावरत के बाद अभी तक अपने फैसले का ऐलान नहीं किया है। मुल्क के मौशी हालात तशवीशनाक हैं और डिफॉल्ट से बचने के लिए बड़े सख्त फैसलों की जरूरत है। नवाज शरीफ को बताया गया है कि इस तरह के फैसलों की नून लीग की क़यादत वाली मखलूत हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा सियासी कीमत होगी, जिसके अगस्त 2023 तक जारी रहने की कोई जमानत नहीं है। जैसा कि जिन ऑप्शंस पर बहुत ज्यादा बहस की जा रही है वो इस साल अक्टूबर में इंतखाबात होते देख रहे हैं। 3 साल से 6 माह हुकूमत में रहना बिलखुसूस नून लीग के लिए तबाहकुन साबित होगा, जैसा कि तेल की सब्सिडी वापस लेने समेत सख्त और गैर मकबूल फैसले लेने से कोई बच नहीं सकता, जिससे कीमतों में गैर मामूली इजाफा होगा। लंदन मजलिस मुज़ाकरात में बहस की गई कि या तो नून लीग को अब हुकूमत छोड़नी होगी या पूरी मुद्दत अगस्त 2023 तक मुकम्मल करना होगी, जो सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है कि जब हुकूमत मुश्किल फैसले करे। ये भी तजवीज़ दी गई कि पाकिस्तान के मुआशी बहरान का शिकार होने से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फौरी फैसलों के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल सियासी जमातों, इस्टेब्लिशमेंट, मीडिया, अदलिया वगैरह को मईशत की संगीन सूरत हाल से आगाह करने के लिए कौमी मुकालमा शुरू करें। इस तरह के इक़दामात से तमाम स्टेक होल्डर्स पर फैसले की जिम्मेदारी मुंतकिल करने में मदद मिलेगी। ये भी ज़ेर बहस आया है कि बगैर किसी ताख़ीर के वज़ीर आज़म कौमी सलामती कमेटी के इजलास भी बुला सकते हैं, जहां सदर, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, सूबाई वज़राए आला, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और दीगर को खुसूसी तौर पर मदऊ किया जाए ताकि मुआशी मसाइल पर बातचीत की जा सके। कहा जाता है कि यही फोरम कौमी असम्बली की तहलील और अगले इंतखाबात की तारीख का फैसला भी कर सकता है। अगरचे नवाज शरीफ ईंधन की कीमत का बोझ अवाम पर डालने के ख्वाहां नहीं, ये बहस की गई कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के अलावा कोई चारा नहीं। इस बात की निशानदेही की गई कि पाकिस्तान के अलावा दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जो ईंधन पर सब्सिडी देता हो। हुकूमत ने ईंधन की कीमतों में इजाफा ना किया तो पाकिस्तान 3 माह में डिफॉल्ट हो जाएगा और रुपया गिर जाएगा, जिसके नतीजे में महंगाई में इजाफा होगा। ऐसी सूरत हाल में इजलास में खबरदार किया गया कि श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान को इससे कहीं ज्यादा खराब सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। ये बात भी जेर बहस आई कि IMF प्रोग्राम के बगैर पाकिस्तान की मईशत डिफॉल्ट से नहीं बच सकती, जैसा कि तमाम दोस्त ममालिक और बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों का कर्ज और माली इमदाद IMF की शराइत को पूरा करने से मुंसलिक है, जिसमें तेल की सब्सिडी की वापसी भी शामिल है। अगर शहबाज शरीफ हुकूमत पेट्रोल की कीमत पर दी जाने वाली सब्सिडी वापस ले भी लेती है और IMF की दीगर शराइत भी पूरी करती है, तब भी हुकूमत को रवां साल अगस्त में IMF की शराइत पर दोबारा मुज़ाकरात करना होंगे। इजलास को बताया गया कि हुकूमत अगस्त तक रह पाएगी या नहीं, इसकी कोई यकीन दहानी नहीं है, जैसा कि जिन ऑप्शंस पर बात हो रही है वो सितंबर या अक्टूबर में होने वाले इंतखाबात हैं। नवाज शरीफ को बताया गया कि अगर PMLN हुकूमत अवाम पर बोझ डालने से बचने के लिए ईंधन की कीमतों में इजाफा नहीं करना चाहती और कीमतों में मजीद इजाफा रोकती है तो बेहतर है कि हुकूमत छोड़ दें और नए इंतखाबात में हिस्सा लें। नवाज शरीफ को तजवीज़ दी गई कि अगर हुकूमत ईंधन की कीमत में इजाफे और सियासी कीमत अदा करने का फैसला करती है तो हुकूमत को अगले 15 महीनों में कुल वक्ती काम करने और इंतखाबात जीतने के लिए मौशी तब्दीली और गवर्नेंस की सतह फराहम करने की जरूरत है।